अस्सलाम एवरीवन। कल हमने डिस्कस किया था सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप, और इसकी लॉजिक मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन भी की थी। Why this module is interlinked and why this module is important for financial and controlling officials professionals. कंट्रोलिंग और फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए इस चीज़ कंट्रोलिंग और फाइनेंस प्रोफेशनल जो है वो इस चीज़ से इस मॉड्यूल से प्रोडक्शन कॉस्टिंग एंड आपका आ जाता है फाइनेंसिंग कॉस्टिंग वर्क प्लान इसके साथ एडजस्ट करते हैं। वर्क प्लान जो है शेयर के साथ उसको एडजस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना सेल्स वॉल्यूम के मुताबिक अपने एसेट्स को भी मेंटेन करेगी और अपनी फाइनेंसिंग को भी मेंटेन करेगी। ये बेटर ना हो कि जो आज माशा से यहाँ पे फाइनेंस ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं। तो देखिए एक होती है फाइनेंसिंग। अब ये एक अलग टॉपिक है कि फाइनेंसिंग कितनी टाइप्स की होती है। आपने डेट फाइनेंसिंग करनी है, इक्विटी फाइनेंसिंग करनी है, किस बेस पे करनी है। फिर उसके बाद आप प्रॉपर एक एनालिसिस करते हैं कि अगर आप डेट फाइनेंसिंग में जाते हैं तो उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या होते हैं। अगर आप इक्विटी फाइनेंसिंग में जाते हैं उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या होते हैं। सेकेंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप इसकी प्रिपेयर करते हैं। थर्ड, आप जो है कंप्रिहेंसिव एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट। उसमें ये होता है कि आपकी पूरी कंपनी की जो स्ट्रक्चर है आप उसको मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप 7 लाख बोटल्स को आपने मैन्युफैक्चर करने पर मंथ, तो इसके लिए आपके पास जो प्लांट्स हैं, मशीनरी है, आपने उसको प्रॉपर डिफाइन करना है। और मैंने एक एक कैंडिडेट से कहा था कि आप जो है अभी फिक्स एसेट के ऊपर काम ना करें। उसकी लॉजिक ये थी कि पहले हम कंप्लीट प्रोडक्शन सेटअप को डिफाइन करेंगे। भाई प्रोडक्शन में हमारे पास कौन कौन से प्लांट्स हैं और कौन कौन सी मशीनरीज हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, कौन कौन से टूल्स हैं। देन हम जो है उन्हीं प्लांट्स, उन्हीं मशीनरी, उन्हीं टूल्स, उन्हीं इक्विपमेंट्स के मुताबिक अपना जो फिक्स एसेट है उसको हमने क्रिएट करना है। ओके। अच्छा, फिर उसके बाद उसकी जो डेप्रिसिएशन है फिर वो अलग मैटर। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखते हैं कि आपने 7 लाख बॉटल की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। इसके लिए आपको कितने मैन पार्ट चाहिए और पर डे आपके कितने होने चाहिए। कोई बता सकते हैं? यहाँ पे फाइनेंस वाले जो है एक्सपर्ट इधर बैठे हुए, आप में से कोई बता सकते हैं कि 7 लाख बॉटल अगर पर मंथ हो तो पर डे आपकी कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए। एज्यूम ये करें कि 30 डेज है और उसमें आप जो है 4 डेज आप वीकेंड के वो निकाल लें और 26 डेज आपके पास हैं। तो 25 डेज आप देख लें, 25 डेज देख लें और उसके हिसाब से पर डे आपकी जो प्रोडक्शन है वो कितनी होनी चाहिए। और ये भी आपने कैलकुलेट करना है कि आपके पास जो हम मैंने आपको ना एक लेक्चर मैंने आपको एक लेक्चर करवाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं। अगर आप में से किसी को याद हो तो मैंने प्लांट्स को भी प्रॉपर डिफाइन किया था। आपका एसएस वाटर टैंक था, फिर बॉइलिंग प्लांट था, मिक्सिंग प्लांट था, फिर फिल्ट्रेशन प्लांट था, फिलिंग प्लांट था, पैकेजिंग प्लांट था। तो 6 प्लांट्स हमने डिफाइन किए थे अगर आपको याद हो तो उसका जो टाइम प्रोसेस भी हमने देखना है और उसकी जो कॉस्टिंग है वो भी हमने प्रॉपर कैलकुलेट करनी है। ये तो आपके पास सेल प्राइस आ रही है, ये ₹40 पर बॉटल और 70 पर बॉटल और ये 90 पर बॉटल। तो ये आपने सेल्स प्राइस को भी कैलकुलेट करना है, आपने सीजीएस को भी कैलकुलेट करना है, आपने जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी आपने कैलकुलेट करने, आपने टैक्स को भी कैलकुलेट करने, आपने जो प्रॉफिट रेशियो आपने उसको भी कैलकुलेट करने। ओके। तो बीइंग फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग ऑफिशियल्स आपने इसकी कॉस्टिंग और फाइनेंसिंग के ऊपर कंसंट्रेट करने, राइट। अच्छा, बाकी जो सप्लाई चेन ऑफिशियल्स हैं, सोर्सिंग प्रोक्योरमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, उनका काम क्या होगा कि इस पूरे जो प्रोजेक्ट है इसको ऑफिशियली, इसको प्रोफेशनली मैनेज करना। देखिए जो सप्लाई चेन ऑफिशियल से आपने क्या काम करना है, आपने अपने कस्टमर को 7 लाख बॉटल पर मंथ उनको सेल आउट करनी है, राइट। टाइमली सेल आउट करनी है और आपने जो क्वालिटी को भी मेंटेन करना है।
अच्छा, अब दूसरे एंड पे सोर्सिंग प्रोक्योरमेंट की हम बात करते हैं। जो आपने परचेज को भी मैनेज करना है, आपने लॉजिस्टिक्स को भी मैनेज करना है, आपने प्रोडक्शन के साथ कोऑर्डिनेशन भी करनी है। अब जाहिर सी बात है, क्लाइंट आपसे कहेगा भाई मुझे जो है आपने लेट से कि अगर 30 डेज होते हैं पर मंथ, तो क्लाइंट ये कहता है कि मुझे आपने 28 या 29 डेट ऑफ ईच मंथ आपने मुझे ये डिलीवर करनी है। तो आपके पास टाइम ये होता है कि भाई एक दो दिन पहले आपने कंप्लीट इसको मैन्युफैक्चर करने के बाद इसकी जो पैकिंग आपने अच्छी सी करके आपने इसको डिलीवर करना है। तो प्रोडक्शन को भी आपने प्रोडक्शन के साथ कोऑर्डिनेशन होगी, आपके लॉजिस्टिक के साथ कोऑर्डिनेशन होगी, आपके परचेज के साथ, आपकी सेल के साथ होगी। ये चार मेजर डिपार्टमेंट्स है जिस पे हमने फोकस करना है। साथ में आपकी फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेशन होगी, ताकि आप जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ जो पेमेंट टर्म्स है विद वेंडर्स एंड विद कस्टमर, आप वो भी एडजस्ट कर सकें। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं ज़िंदगी का एक अच्छा सा फार्मूला है, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक बात ज़िंदगी में नोट कीजिए कि कभी आपने कैश पे परचेज नहीं करनी, कभी आपने क्रेडिट पे सेल्स नहीं करनी। देखिए, एज पर माई एक्सपीरियंस, हमने तो जो ज़िंदगी में जो फेस किया, जो रिजल्ट निकाला, वो ये होता है कि जब आप पेमेंट करते हैं ना, वेंडर्स को एडवांस में पेमेंट करते हैं, वेंडर जो है ना कभी भी 90% ऐसा होता है कि वेंडर जो है आपको या तो टाइमली डिलीवरी नहीं करेगा, या फिर आपको एक्यूरेट प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करेगा, या उनकी क्वालिटी को प्रॉपर मेंटेन नहीं करेगा, या फिर फर्स्ट जो कंसाइनमेंट है आपको वो प्रॉपर टाइमली डिलीवर कर देगा, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कंसाइनमेंट में आपको तंग करता रहेगा। इस तरह के कई मैंने ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम खुद फेस की है। अच्छा, सेकंड ये होता है कि अगर आप क्रेडिट पे सेल करते हो तो आपके जो कस्टमर है वो आपको पेमेंट ही नहीं देते, राइट। तो ये जो फाइनेंस और कॉस्टिंग के जो ऑफिशियल है, ये चीज़ को ऑफिशियली मॉनिटर कर रहे होते हैं, सुपरवाइज कर रहे होते हैं कि भाई आप अब ये देखें 7 लाख बॉटल्स हैं। अब अगर आप में से कोई फ्री है या फिर किसी के पास टाइम है, तो ये देखेंगे ये जो यहाँ पे कॉस्टिंग है ना, 4 मिलियन, 7 मिलियन, 9 मिलियन, 12 मिलियन, 16, 24, 35, ये टोटल कितनी कॉस्ट बन जाती है। 4 + 7 कितना बन गया, 11, 11 + 9 20, 20 + 12 20, 32, 32 + 16 32, 48, 48, 48, 24, 72, good, 72 and son, 35, son one 97, है 108, sir. 108, 107, 107। जी जी तो बंदा। ये आपकी बन जाती है, टोटल आपकी कितनी बन जाती है, ये आपकी बन जाती है 107 मिलियन। तो ये आपकी इतने बनते ना, 107 मिलियन। अब ये आपकी सेल्स वॉल्यूम है। अब इसमें से आपने जो है अपनी कॉस्ट को भी आपने निकालना है, प्रॉफिट भी निकालना है, आपने टैक्स को भी निकालना है। तो आपके पास जो है, अब ये देखा जाएगा कि आप सब अपने अपनी कैलकुलेशन करें, और आपको मैं एक मंथ का टाइम दे रहा हूँ। तो विद इन 1 मंथ हमने हर चीज़ को कैलकुलेट करना है इंशाल्लाह, राइट। और ये देखा जाएगा कि एट द एंड ऑफ मंथ आपकी क्या रिपोर्ट आती है, मंथ एंड क्लोजिंग आपके पास क्या आती है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको क्या कहते हैं, कॉस्टिंग शीट आपको क्या कहती है। ओके, इसमें लेबर भी आएगी, इसमें जितने भी आपके एक्सपेंस वो सब इसमें इंक्लूड होंगे। जी, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, तो कल हमने क्रिएट किया था रॉ मटेरियल्स, और आज हम क्रिएट करेंगे वेंडर्स। इसको जो है हम हाईलाइट कर देते हैं, हाईलाइट
क्रिएशन ऑफ वेंडर्स, जैसे कि मैंने कल आपसे कहा था कि एससीपी के जो कुछ ऐसे टी कोड्स हैं जो ऑब्सोलेट हो चुके हैं, आउटडेटेड हैं, आप उसको इसमें यूज़ नहीं कर सकते। तो क्रिएशन ऑफ वेंडर वी जस्ट यूज़ बीपी, बीपी स्टैंड फॉर बिजनेस पार्टनर। अब इसके तीन आपके पास ऑप्शन है, पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है। आमतौर पे हम ऑर्गेनाइजेशन को ही सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे ना एक नई चीज़ आ गई है 2022-23 में। वो चीज़ ये है कि बिजनेस पार्टनर आपने जब भी क्रिएट करना होता है ना, तो यहाँ पे क्रिएट पीपी रोल एंड ग्रुपिंग आप इसको डिफाइन कर रहे होते हैं। अब ये इन दोनों का इंटरलिंक है। बेसिकली आप ये देखते हैं कि आपका जो वेंडर है उसका रोल क्या है, सॉरी आपका जो बिजनेस पार्टनर है उसका रोल क्या है, क्या वो आपका कस्टमर है, क्या आपका वेंडर है, क्या आपका वो पार्टनर है, क्या आपका वो थर्ड पार्टी है, या ब्रोकर है, या एजेंट है, या कोई भी आप उसको थर्ड मतलब का आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, वो आपका रोल उसमें आएगा। ओके, ग्रुपिंग तो में ये ये होता है कि आप ये ऑर्गेनाइजेशन देख, के सारे स्टेक होल्डर बिजनेस पार्टनर हैं वो तो। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि जो बिजनेस स्टेक होल्डर वो आपके जो स्टेक होल्डर वो बिजनेस पार्टनर है, लेकिन यहाँ पे जो है ना हमने ये देखते हैं कि आपका अच्छा आपका जो स्टेक यहाँ पे जो हम प्राइमरी बात करें ना, वो हम कर रहे हैं वेंडर और कस्टमर की। अच्छा, अगर आपने अपने स्टेक होल्डर को भी इस पे ऐड कर दें, उसका तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट के मुताबिक आपने उनको ऑफिशियली ऐड करने। अगर वो साइलेंट है तो फिर आपने उनको ऐड नहीं करना, आप जस्ट उनको जो है वो SCCP के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आप उसको उनमें ऐड करते हो। हाँ, अगर आपके स्टेक होल्डर आपका मतलब वो है, क्या उसे कहते हैं, वेंडर टैक्स या जैसे टैक्स अथॉरिटीज हैं, एग्जैक्टली, तो उस टैक्स वाले से आप, अथॉरिटीज हैं। जी, उस वाले से आप उनको उसमें ऐड अप कर सकते हैं। अच्छा, तो अब इसमें डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है। ये ऑप्शंस कहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं, ये आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर, SPRO, देन IMG, देन आप आ जाए क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स। अच्छा, इसमें जो है आप आ जाए बिजनेस पार्टनर। अब यहाँ पे आप जो है अपने जो भी बिजनेस पार्टनर हैं उनको ऑफिशियली डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपके पास आ जाता है बेसिक सेटिंग्स। बेसिक सेटिंग जो है, जैसे कि अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे आपके सामने एक बीपी रोल आ रहा है, एक आपके पास ग्रुपिंग आ रही है, तो आपने इन दोनों को बैक एंड के ऊपर प्रॉपर डिफाइन करने। तो डिफाइन बिजनेस पार्टनर रोल, डिफाइंड रोल, न्यू एंट्री, अच्छा बीपी रोल, और इसका दे दें डीबी, अच्छा ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ बीपी रोल। टाइटल आप इसमें देख सकते हैं आपने कौन सा लेके आना, बेटर लेके आना। अच्छा, डोमेस्टिक वेंडर और इंटरनेशनल वेंडर इसको हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। अच्छा, स्टैंडर्ड सेगमेंट, स्टैंडर्ड सेगमेंट बीपी रोल, बीपी कैटेगरी, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करते हैं वेंडर। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन से आप जो है कंपनी के पॉलिसी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। बीपी व्यू आप जो है बिजनेस पार्टनर जनरल, और इसको तो यहाँ पे बीपी 000, और
यहाँ पे इन्वेंट्री या नहीं रह सकती। पोजीशन 1 इंटर डिफाइंड फॉल्स और बीपी। अच्छा वो ऑलरेडी हमने वहाँ से सेट कर दिया। ट्रांजैक्शन मतलब सेट कर लो। बस से अच्छा इसकी आपकी कैटेगरी आप ये सेलेक्ट करनी है वेंडर और न्यू एंट्री बिजनेस ट्रांजैक्शंस आप इसमें लेके आ सकते हैं। बिजनेस पार्टनर यूजेज चेंज बिजनेस पार्टनर यूजेज यूज करते हैं। ट्रांजेक्शन अलाउड ऐसे कम बैक। This working is only for consultant level, not for user and management level. अच्छा उसके बाद डिफाइन पीपी रोल ग्रुपिंग। अच्छा पीपी रोल ग्रुपिंग इसमें हम आके जीरो पीपी रोल कैटेगरी। अच्छा ये हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर देते हैं क्योंकि इसमें कस्टमर भी है वेंडर इसमें नहीं है। अच्छा यहाँ पे आ जाए और न्यू एंट्री पीपी रोल इसमें देखते हैं इसमें वेंडर है या नहीं। अच्छा वेंडर यहाँ पे ना आपके पास दो किस्म के आएंगे। एक वेंडर वो होगा जो आपने एमएमए क्रिएट करने परचेज डिपार्टमेंट में आप क्रिएट करते हो। और एक वेंडर जो है आपने अपडेट करना होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे दो किस्म के वेंडर ग्रुपिंग इसमें इन्वॉल्व होगी। DB0 कैटेगरी इसमें कैटेगरी अच्छा अब वापस इसमें आ जाए और इसको प्रॉपर हमने डिफाइन किया था वो क्या था इसमें आ नहीं रहा। ये आ गई ये भी क्या आ गई तो ये भी जरूर सिटी करके दो हमारे पास आ गई। और यहाँ पे आपके पास आना चाहिए। अच्छा इसमें नहीं बीपी और ग्रुपिंग व्यू आना चाहिए। इसको पहले आप सेव कर लें।
ये प्लीज कोड नोट कीजिए, BPRD B2। पार्टनर ग्रुपिंग ये ये हो गया। ओके, कम बैक। डिफाइन कैटेगरी ग्रुप्स। अच्छा, इसको हम डिफाइन करते हैं कैटेगरी। चेंजिंग इसको सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर दें एंड यहाँ पर न्यू एंट्री पे आ जाए। और कैटेगरी इसमें वेंडर एंड सेगमेंट। अच्छा, अब चेक करते हैं क्या उसमें ये चीज़ आ गई है। कम टू इसमें अच्छा, अभी भी इसमें ये नहीं आ रहा। एनीवे, आई विल चेक कि इसमें इशू क्यों आ रहा है। अच्छा, इसको आप सेव कीजिए। और अच्छा, एक्सक्लूसिव ग्रुप में डिफाइन एप्लीकेशन ट्रांजैक्शंस, क्रिएट पर्सपेक्टिव। अच्छा, ट्रांजैक्शन कोड हम इसमें से सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, बॉस का ना कुछ कोड से एसपी बाय डिफ़ॉल्ट आपको दे रहे होते हैं, और वो आप पहले चेक कीजिएगा। अगर तो एसपी आपको कोड्स प्रोवाइड करे वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो हम जो उसमें से एडजस्ट कर लेते हैं। आई थिंक इसमें से एक्टिविटी इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक्टिविटी आपकी आ जाएगी क्रिएट। ये अभी जो हमने डिफाइन किए थे, वेंडर बीपी रोल था आपका, बीपी रोल बीपी वहाँ पे इवेंट आ गया। बीपी ग्रुप कैटेगरी ये इसमें ही आपने सेलेक्ट कर दिया, बीपी ग्रुपिंग। अच्छा, बीपी ग्रुपिंग इसमें देख लें। वॉइस थोड़ा सा काइंडली हेल्प कीजिएगा कि इसमें जब भी हमने पढ़ ये आ गया सामने टीवी जीरो का एंटर। अच्छा, वही कह के कैन नॉट सिमल्टेनियसली एंटर बीपी रोल कैटेगरी एंड बीपी रोल।
पीपी रोल कैटेगरी। अच्छा, इसको पिक करो। पीपी रोल कैटेगरी है जिसको जरा यहाँ से मूव करते हैं। आपके पास दो मेथड से, या तो आप अपनी पैरामीटर्स को डिफाइन कर लें, या फिर एसपी के जो बाय डिफ़ॉल्ट है आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। वो मैंने आई थिंक हैदरुद्दीन को भी शायद ग्रुप में शेयर की थी। तो हैदर, अगर आपके पास है तो मुझे ज़रा प्लीज़ दोबारा कंफर्म कीजिएगा। नहीं सर, वो नहीं हो रही थी सिलेक्ट जो हमने बाद में की थी। मैंने आपको जो दोबारा सेंड किया था वो उससे भी नहीं हुआ। नहीं सर, आपने कस्टमर के लिए एक कोड सेंड किया था, उससे भी नहीं हुआ था। अच्छा, उससे भी नहीं हुआ। उससे भी एरर आता था, वो कहता है नो अकाउंट ग्रुप असाइंड। तो अच्छा अच्छा अच्छा। सिस्टम फिलहाल जो है आपका बीपी रोल कैटेगरी को सिलेक्ट करें, चूज करें। एंड से डेटा। अच्छा, नेक्स्ट है आपका नंबर रेंजेस एंड ग्रुपिंग्स। डिफाइन नंबर रेंजेस, देन इंटर। अब यहाँ पे आपके पास ना दो ऑप्शंस आते हैं। इससे पहले जो वर्जन्स थे एससीपी के, उसमें हम लोग जो थे FP50N में जाके कस्टमर के वेंडर के डॉक्यूमेंट्स, जो वेंडर डॉक्यूमेंट इमेजेस को क्रिएट करते थे FPN कोड आपका DB0। तो यहाँ पे हम उसको डिफाइन करते थे। अच्छा, अब यहाँ पे नंबर कौन सा लेके आना है, उसके लिए आपको जो है बैकएंड पे आना होगा। फ्रेश अकाउंटिंग सेटिंग्स, then document, then document types, different document types। यहाँ पे देखिएगा वेंडर डॉक्यूमेंट, ये वेंडर डॉक्यूमेंट है। इसको आप जब ओपनिंग करेंगे तो ये है इसका कोड। ओके, 17 ये बाय डिफॉल्ट कोड है। टाइप क्या है, के ए। वेंडर डॉक्यूमेंट टाइप के ए है, और इसकी जो नंबर है 17। अब यहाँ पे देखें 70 केस में मौजूद है या नहीं। आई थिंक यहाँ पे 70 नहीं है, तो लेट्स क्रिएट 70। ठीक है, अच्छा ये आ गया। सेवनटीन फॉर्म नंबर आप इसमें दे दें 70000 79900 एंड सेव इट, एंटर। तो जो नंबर रेंज हमने यहाँ पे डिफाइन किया, वो एससीपी का जो कोड था 17, इससे हमने ये कोड ये वहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर कर दिया। अच्छा, कम बैक, और अब इसको जो है डिफाइन ग्रुपिंग NSN नंबर रेंजेस। अच्छा, ग्रुपिंग देखें जो हमने डिफाइन की थी,
ग्रुपिंग यहाँ पे ज़रा सर मुझे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी, ब्लैंक आ रहा है। डोमेस्टिक वेंडर है, ये आ गया एच डी ओ। देखिए हम अपने एक वेब बना लेते हैं, डी बी जी पी डी पी नंबर रेंजेस यहाँ से आपने डिफाइन करनी है 17। देखिए यहाँ पे है ये 17 आ गया। एंटर एल से यहाँ पे अभी तक हमने जितनी भी वर्किंग की है उसके मुताबिक पहले हम लोगों ने जो बिजनेस पार्टनर है वो हमने डिफाइन किया। बिजनेस पार्टनर क्या है? वेंडर। अच्छा, उसके बाद हमने ये बताया कि कौन सा वेंडर है? डोमेस्टिक वेंडर। उसके बाद फिर हमने उसकी जो नंबर रेंजेस है 17 वो हमने क्रिएट की। फिर उसके जो नंबर रेंजेस हमने दी 7000000 मीन टू से कि जो वेंडर्स आप बनाएंगे ना उन वेंडर्स का जो कोड होगा वो 70000 से लेकर 79999 तक होगा। यहाँ पे ये वर्किंग हमने एडजस्ट की है। अब उसके बाद ये होता है कि आप जो है उसको सिस्टम जो है उसको एग्जीक्यूट करता है या नहीं करता है, ये भी चीज़ हमें देखने पड़ती है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जो आपका लर्निंग वर्जन होता है ना, इसमें आप कुछ चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो उसके लिए जब तक आपके पास लाइसेंस ना हो तो आप उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अब हमें ये देखना होगा कि अब हम जो वेंडर बनाएंगे क्या वो कोड ये वाला पिक करेगा या सिस्टम ऑटो जनरेट करेगा। बिजनेस पार्टनर टाइप्स, अच्छा ये जरूरी नहीं है। अच्छा यहाँ पे आप आ जाए और इसको हमने सेलेक्ट किया। अच्छा, स्टूडेंट लॉजिक ये है कि अब आप इसका एक दफ़ा जो है पहले वो देख लो, इसका जो ओवरव्यू है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है जनरेट डेटा एंड रिलेशनशिप। ग्रुपिंग ऑटोमेटिक उसने डॉम वेंडर कर दी जो कि अभी मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे आपके पास परचेजिंग का ऑप्शन भी आना चाहिए। अगर आपके पास परचेजिंग ऑप्शन नहीं आएगा तो आपका जो वेंडर होगा ये इफेक्टिवली क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो लेट्स सी कि इसमें से हम कौन सा पैरामीटर एडजस्ट करें। अच्छा, इन दोनों में से वो नहीं आ रहा और इसको देखते हैं। नो, डोमेस्टिक वेंडर इससे भी आपका परचेजिंग नहीं आ रही। तो यहाँ से जो है आपको पैरामीटर्स को चेंज करना होगा। देखिए बॉयस, यहाँ पे आपके सामने क्या आ गया? परचेजिंग। अब आपने इसको डिफाइन कर ले, कंपनी डोमेस्टिक वेंडर 1 साथ अपनी कंपनी कोड देंगे और मैन्युफैक्चरिंग। सर जी जी। सर ये जो हमने बैक एंड पे वर्किंग की है, हमने जो रोल डिफाइन किया है वेंडर्स का और जो कॉन्फ़िगरेशन की है, कि इस वजह से सक्सेसफुल नहीं हुई कि ये लर्निंग वर्जन है या हमने वहाँ कुछ ऐसा भी जरूरत है उसको देखने की कोई? बेसिकली जो मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस यही कह रहा है कि अभी हमने जितनी भी वर्किंग की है ना, तो चूंकि जी यहाँ पे हमारे पास जो लाइव सर्वर तो है ही नहीं,
ना ही हमारे पास जी लाइसेंस उसका सर्वर है, ना ही हमारे पास मॉड्यूल का लाइसेंस है। तो इस वजह जी से बहुत सी चीज़ें जो है ना एसएपी उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, ओके क्योंकि यहाँ पे अभी हमने जो वर्किंग की है ना उसके मुताबिक परचेजिंग ऑप्शन आना चाहिए, लेकिन परचेजिंग ऑप्शन नहीं आ रहा। ओके बिना परचेजिंग ऑप्शन के अगर आप वेंडर को क्रिएट करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं, यूजलेस है। कोई लिंक नहीं होगा डिपो से जी, परचेज से और क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई वर्किंग बाकी है। जो वर्किंग थी उसको तो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ओके ये एक रीज़न आ सकती है कि चूंकि हम इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें जो है आप जब तक आपके पास लाइसेंस ना हो आप उसको वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। स्टेट वन ब्लॉक है। अच्छा, पोस्टल कोड आपका जगह 25,000 कराची और country PK. We have to define 7 domestic vendors and 7 international vendors. PO Box 2500, postal code 25,000, language आपकी इंग्लिश आ जाएगी। telephone 05 sorry 021 3456 enter। ओके। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए एड्रेस ओवरव्यू का ऑप्शन है, आइडेंटिफिकेशन का ऑप्शन है, कंट्रोल का ऑप्शन है, और इसमें बीपी टाइप आपने डिफाइन करनी है। टाइप वेंडर कस्टमर, ये डीपी 01। अच्छा, देन आप आ जाए पेमेंट ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पे आपने जो बैंक की डिटेल वो प्रोवाइड करेंगे, स्टेटस आप देख लीजिए। और कुछ ये इसको भी हम स्किप कर दें। वेंडर जनरेट डेटा, यहाँ पे ये जो नंबर है ना ये आपका आना चाहिए। और इसने कौन सा ग्रुप किया है, RDVN डोमेस्टिक वेंडर्स रिलायंस। अब आप आ जाओ परचेजिंग में, और इसमें यहाँ पे कंपनी कोड का भी एक ऑप्शन आना चाहिए, लेकिन वो ऑप्शन नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे करते हैं हमारा जो था परचेज डिपार्टमेंट का कोड DP PODP POD DB DB01। ओके, तो देखा इस टेक्निक से अगर हम कोड्स देते तो मुझे भी याद आता भाई DB01 ये हमारी कंपनी का कोड है। एंटर कर दें, और यहाँ पे जो करेंसी टाइप है PKR पेमेंट टर्म्स जो है आप उसको डिफाइन भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 0001 पेपर इमीडिएटेड यूनिट। इनकम टर्म्स वर्जन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये आपकी 2023 वर्जन FOP। अच्छा, इनकम टर्म वर्जन है, यहाँ पे वैसे डिफरेंट आते हैं। 2020 का है, 2010 का है, 2020 का है, 2025 का है, लेकिन वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। मैं इसको डिफाइन करता हूँ बैकएंड पे। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं बल्कि डोमेस्टिक में तो हम उसको मेंशन नहीं कर सकते। अगर आपने मेंशन करने तो आप डिलीवरी ड्यूटी पेड कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास एक ऑप्शन है एक्सबॉक्स, और इसको फिलहाल स्किप करते हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे आप आ जाए एंटर एंड से। अच्छा, अब अगर आपका ये इशू आ रहा है ना तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर इज नॉट असाइन टू RDV। तो इसमें आप आ जाए बिजनेस पार्टनर में, और बिजनेस पार्टनर बेसिक सेटिंग्स,
डिफरेंट नंबर रेंजेस। अच्छा क्या था, कोड क्या था, कोड क्या था, RDVN, ये प्लीज़ ज़रा नोट कीजिएगा और मुझे याद करवाना आपने। RDVN क्या था, RDVN। अच्छा यहाँ पे है, नंबर रेंज साइड नहीं है, हम 17 को सेंड करते हैं से। अच्छा हमारा कौन सा था वो, हमने भी अभी डिफाइन किया था यहाँ पे। BP ग्रुप TB01। अच्छा यहाँ पे 19 क्यों आ रहा है, ये तो 17 आना चाहिए। अच्छा इसको रिफ्रेश करते ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे आपका था वेंडर परचेज। हो गया। नहीं भाई अल्हम्दुलिल्लाह आपका वेंडर जो है वो क्रिएट हो चुका है। और एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा कि यहाँ पे ना आपके पास दो कोड्स आएंगे, अक्सर स्टूडेंट जो है वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है आपका BP और एक है आपका वेंडर, ये दो अलग अलग कोड है। ओके, आपका BP कोड जो है वो है 10034। अब आपका जो वेंडर कोड है वो हमने लेके आने, तो आप यहाँ पे आ जाओ, वेंडर जनरेट डेटा, ये आपका वेंडर नंबर है। ओके, ये सब प्लीज नोट कीजिए। और आपका जो ग्रुप है वो है GPOM। ओके, तो आपने ये पैरामीटर यूज करने हैं। वेंडर परचेज आपका बीपी रोल में आ जाएगा, ग्रुपिंग में आपका आ जाएगा डोमेस्टिक वेंडर और GPOM। अच्छा एक और तरीका ये है कि मैं आपकी आसानी के लिए जो है ना इसको अभी एक कम ही करता हूँ, क्या था, GPOM, GPOM, ये आ गया ना, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सप्लाई स्टैंडर्ड, सप्लाई स्टैंडर्ड। तो ये जैसे हम पहले अपने से ग्रुप बनाते हैं उसको साइन करते थे, तो यहाँ पर खुद से ग्रुप बना के भी साइन कर सकते हैं, जिसका खुद ही उठाता है यहाँ से ग्रुप। अच्छा आपकी आवाज़ मुझे वैसे थोड़ा सी कम आई है, ये मैं आपको क्लास के बाद एक्सप्लेन करता हूँ। तो अच्छा आपने जब भी वेंडर को क्रिएट करना है ना, तो आपने ये यूज़ करना है, डिस्क्रिप्शन में आपका पास आ जाएगा डोमेस्टिक सप्लाई स्टैंडर्ड। और बाकी इसके मुताबिक आप वेंडर्स को रिफाइंड करें और फिर मुझे उसकी जो है रिपोर्ट प्रेजेंट करनी। कल इंशाल्लाह हम जो है प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।